हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आप सभी ने देखा होगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है जो काफ़ी दुखद है। देखिए, ये घटना रोका भी जा सकता था। ये जो घटना घटी है मानव निर्मित घटना है, तो इसे रोका भी जा सकता था। आज की इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम जानेंगे आखिर ये जो बाबा हैं कौन हैं जिनके सत्संग में इतने हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इतनी भगदड़ क्यों हुई और भारत में ऐसी घटना क्यों होती है। इसी के साथ हम जानेंगे कि इसके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये बाबा कौन थे तो आपको जानकर इनके स्टोरी के बारे में काफ़ी हैरानी होगी। सबसे पहले अगर हम उनके नाम के बारे में बात करें तो उनका नाम सूरजपाल है और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं और अपने क्षेत्र में ये नारायण सकरहारी के नाम से जाने जाते हैं और इसी के साथ साथ भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। अपने क्षेत्र में इनको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इनके चाहने वाले उनके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हैं। एटा के बहादुर नगरी गाँव के ये रहने वाले हैं और इनके स्टोरी के बारे में आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि ये खुद को चमत्कारी होने का दावा करते हैं और आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि पहले से ये शुरू से बाबा नहीं थे। ये पहले पुलिस में थे और 18 साल नौकरी करने के बाद इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्राप्ति के बाद देखिए परमात्मा की कृपा से ये फिर बाबा बन गए। तो आपको भी जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी। मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई कि इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और परमात्मा की कृपा से जो है ये बाबा बन गए। इसके बाद देखिए ये क्या हुआ कि ये अलग अलग जो है वो सत्संग करते हैं अलग अलग जगहों पे जाके और इनके चाहने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इनके चाहने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो लोग उनके सत्संग को भी सुनना चाहेंगे और सुनने जाएंगे भी। तो देखिए ऐसा ही हुआ है। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में इनका सत्संग हुआ था और उसमें देखिए 15,000 लोग उपस्थित हुए थे इनके सत्संग को सुनने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें कि इतनी भगदड़ क्यों मची है तो इसका मेन वजह ये है कि देखिए 15,000 लोग तो वहाँ पर आ गए लेकिन वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उतने लोग वहाँ पर बैठ सके और बैठकर सुन सकें। तो मेन वजह ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो उतनी नहीं थी। वहाँ पर 5,000 लोग ही बैठ सकते थे लेकिन वहाँ पर 15,000 लोग जो है उपस्थित हो गए। अब सवाल ये बनता है कि जो आयोजक थे क्या उन्होंने जब परमिशन लिया तो कितने लोगों का परमिशन लिया और कितने लोग उपस्थित हुए। देखिए, शासन प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस प्रकार का जो आयोजन है इतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार से किया गया और शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं वो शासन प्रशासन पर उठ रही है। तो देखिए, भगदड़ होने की वजह यही है कि वहाँ पर जो बैठने की जगह थी केवल व केवल 5,000 थी और 15,000 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो आप सभी को पता है कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है। तो लोग भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो लोग एक दूसरे के ऊपर से चढ़कर निकलते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग गिर जाते हैं लोग उनके ऊपर भी चढ़कर केवल व केवल निकलना चाहते हैं। निकलने की वजह ये होती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सफोकेशन फील करते हैं। तो इस प्रकार से भगदड़ मची है और भगदड़ में बताया जा रहा है कथित तौर पे कि 122 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। देखिए, ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि 122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये जो मृत्यु का आंकड़ा है आपको बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। फिलहाल अभी तो 122 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। हालांकि आप सभी ने देखा होगा पीएम मोदी जी के द्वारा ये ऐलान किया गया है जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो व्यक्ति घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आप सभी सोच सकते हैं किसी की जान गई है तो ये पैसे या कोई भी चीज़ उनकी भरपाई नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कि भारत में ऐसी घटना क्यों होती है। देखिए, ये हमारे देश में कोई पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार की जो घटना है वो पहली हो रही है। कई बार अगर आप देखेंगे हिस्ट्री उठाकर इन घटनाओं का तो अन्य भी आपको अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार की और घटनाएं देखने को मिले हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है शासन प्रशासन। जब किसी भी
जब किसी भी सत्संग का आयोजन होता है तो जो आयोजक होते हैं वो शासन प्रशासन से परमिशन लेते हैं कि यहाँ पर इतने लोग आएंगे। तो बात ये है कि परमिशन जो देने वाले हों किस प्रकार से परमिशन दे रहे हैं कि इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, क्या उनकी जांच पड़ताल ठीक ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है कि यहाँ पर जगह इतना नहीं है कि 15,000 लोग यहाँ पर उपस्थित हो सके। तो सबसे मेन वजह ये है कि जांच पड़ताल ठीक से न होना। साथ ही साथ देखिए और ये भी है कि जो लोग आयोजक हैं आखिर इतनी संख्या में लोग बुलाते क्यों हैं जब वहाँ पर व्यवस्था नहीं रहती है। तो अब देखिए इसके रोकने के भी उपाय हैं और इसे देखिए बिल्कुल रोका जा सकता था। और हम यूँ कहें तो ये जो घटना हुई है ये मानव निर्मित घटना है, इसे बिल्कुल देखिए रोका भी जा सकता था। आप सभी को पता है कि अभी का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे रोका भी जा सकता था। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा फैलाता कि इतनी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं तो शायद 122 लोगों की मृत्यु नहीं हुई होती। और देखिए इसमें इस घटना को इस प्रकार की जब भी घटना होती है तो हमारे पास रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में अगर हम बात करें ड्रोन, देखिए आज के समय में ड्रोन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। पुलिस प्रशासन को ड्रोन रखना चाहिए जिससे कि ये होगा कि किसी एक इलाके में इतनी अधिक संख्या में लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ड्रोन की मदद से इसे इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता था। और आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया का भी जो ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इस घटना को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और देखिए ये आंकड़ा जो है आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को जो बाबा है नारायण सकरहारी, इनका आगरा में भी आयोजन होने वाला था। अब देखना ये होगा कि क्या इनका जो आयोजन है आगरा में रोका जाता है या फिर ऐसे ही जारी रहता है। देखिए आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे देश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, आज वहाँ पर जाएंगे और वहाँ का दौरा करेंगे। और देखिए निश्चित तौर पर इस पर जांच होनी चाहिए और जो आयोजक हैं जिसने इसका आयोजन कराया है और शासन प्रशासन से अनुमति ली है उस पर भी जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों की जो आयोजक है अनुमति लिए हैं और कितने लोगों की अनुमति दी गई है। तो इस पर देखिए निश्चित तौर पर जाँच होनी चाहिए। फिलहाल तो ये जो खबर है काफ़ी दुखद है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।